हेलो गाइस, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम क्या पढ़ेंगे? जो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। क्या पढ़ना है आज हमें? तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। तो देखिए, पहले तो सभ्यताएं होती क्या हैं? तो सभ्यताएं होती हैं नगर या नगर की स्थापना, नगर का विकास। क्या होती है सभ्यताएं? क्या होंगी? जो प्रागैतिहासिक काल है उसमें जैसे कि किसी चीज का विकास करना, उसे विकसित करना, क्या होगा? सभ्यता। तो देखिए, आज हम मुख्य मुख्य सभ्यताएं देखेंगे। सबसे पहले हम नाम देख लेते हैं उनकी, कौन कौन सी सभ्यताएं हमें पढ़नी है। तो लिखिए, कौन कौन सी सभ्यताएं हैं। पहले ये लिख लीजिए, हमें कौन कौन सी पढ़नी है। कालीबंगा, और कौन सी? आहड़। प्रमुख सभ्यताएं कौन कौन सी हैं? आहड़। नेक्स्ट क्या है? गणेश्वर। लिखिए, गणेश्वर। नेक्स्ट क्या? बालाथल। और क्या है? बालाथल। नेक्स्ट देखिए, बागोर, बेराट। ये सारी क्या है? प्राचीन मुख्य सभ्यताएं हैं। लिखिए, बागोर। और क्या लिखना है? बेराट। तो इनके स्थान देख लीजिए कौन कौन से है। कालीबंगा, हनुमानगढ़। लिखिए, कालीबंगा, हनुमानगढ़। आहड़ सभ्यता कहाँ? उदयपुर। गणेश्वर सभ्यता सीकर, कहाँ? सीकर। बालाथल कहाँ? उदयपुर। बागोर भीलवाड़ा, और बेराट जयपुर। लिखिए, भीलवाड़ा। नेक्स्ट क्या? जयपुर। तो देखिए, क्या मुख्य है इसमें? कालीबंगा जिला याद कर लीजिए, हनुमानगढ़ याद रख लीजिए। कोई क्या याद रखना है? कालीबंगा का सबसे पहले क्या होता है? काली रंग की चूड़ियां। तो देखिए, कालीबंगा नाम की कोई औरत कहाँ रहती है? हनुमानगढ़। आहड़ नाम का व्यक्ति उदयपुर। गणेश जी प्रसिद्ध याद रख लीजिए सीकर के। बालाथल उदयपुर। बागोरे बाबा भीलवाड़ा, बस याद रख लीजिए, बागोर भीलवाड़ा। बेराट जयपुर। कौन सी? बेराट जयपुर। तो सबसे पहले हम कौन सी सभ्यता पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कालीबंगा सभ्यता। तो एक बार फिर से इनको याद कीजिए। कालीबंगा, हनुमानगढ़, आहड़, उदयपुर, गणेश्वर, सीकर, बालाथल उदयपुर, बागोर, भीलवाड़ा, बेराट जयपुर। कौन सी? बेराट जयपुर। तो देखिए, आज बात करेंगे कालीबंगा के बारे में। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए, कालीबंगा। हेडिंग लगाइए, कालीबंगा। तो देखिए, कालीबंगा सेंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी मानी जाती है। किस सभ्यता की? जो सेंधव सभ्यता की। लिखिए, क्या मानी जाती है वो लिखिए। सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी। लिखिए, सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी मानी जाती है। तीसरी राजधानी मानी जाती है। तो कालीबंगा जो सभ्यता है वो सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी मानी जाती है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में अवस्थित यह सभ्यता आज से लगभग 6000 वर्ष पुरानी है। तो लिखिए, जिला लगाकर लिख लीजिए, कौन सा? हनुमानगढ़। कौन सा जिला है? तो
जिला है हनुमानगढ़। नेक्स्ट बात, लगभग 6000 वर्ष पुरानी है। लिखिए 6000 वर्ष पुरानी सभ्यता। 6000 वर्ष पुरानी सभ्यता। तो देखिए सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी मानी गई। कौन सी सभ्यता मानी गई? तो कौन सी सभ्यता मानी गई? कालीबंगा। जिला कौन सा? हनुमानगढ़। लगभग 6000 वर्ष से पुरानी मानी जाती है। तो देखिए प्राचीन नदियां कौन सी? सरस्वती एवं दर्शवती। दर्शवती यानी कि वर्तमान में जो घग्गर, उनके मध्य की यह सभ्यता है। पूर्व हड़प्पा कालीन या हड़प्पा काल एवं उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यताओं के क्या करती हैं? प्रतिनिधित्व करती हैं। तो नदी लिख लीजिए घग्गर। नदी कौन सी? घग्गर। नेक्स्ट बात देखिए इसमें कालीबंगा की खोज। तो सर्वप्रथम खोज किसने की थी? वो आगे देखेंगे। एक बार फिर से इन बातों को देखिए। सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी मानी गई। जिला हनुमानगढ़। 6000 वर्ष लगभग ये पुरानी सभ्यता मानी जाती है। नदी कौन सी? घग्गर। नेक्स्ट बात देखिए इसमें। नेक्स्ट बात क्या है? कालीबंगा की खोज सर्वप्रथम लिखिए। लिखिए सर्वप्रथम खोज। तो सर्वप्रथम खोज 1952 में किसके द्वारा की गई? लिखिए अमलानंद घोष। कब? 1952। कब? 1952 में। और उत्खनन का कार्य कब? 1960 से 1969 ईस्वी के मध्य किसके द्वारा? बीबी लाल और बी के थापर के द्वारा और एमडी खरे के द्वारा। और इसमें एक दो और भी शामिल थे, उन सभी का नाम देखेंगे। तो देखिए खोज कब? अमलानंद घोष द्वारा। कब? 1952 में। नेक्स्ट देखिए उत्खनन कार्य लगाइए। उत्खनन कार्य कब से? 1960 से 1969। किन किन के द्वारा किया गया उत्खनन का कार्य? तो लिखिए बीबी लाल, अलग है ये, बीबी लाल, बी के थापर, बीबी लाल, बी के थापर, एम डी खरे, एम डी खरे। नेक्स्ट क्या है? के एम श्रीवास्तव। तो लिखिए के एम श्रीवास्तव। तो कौन कौन शामिल थे? बीबी लाल, बी के थापर, एम डी खरे, के एम श्रीवास्तव। तो देखिए सर्वप्रथम खोज की बात की जाए तो अमलानंद घोष। कब? 1952। कब? 1952। उत्खनन कार्य 1960 से 69 के मध्य किन के द्वारा? बीबी लाल, बी के थापर, एम डी खरे और के एम श्रीवास्तव। और कौन है? के एम श्रीवास्तव। नेक्स्ट देखिए इसके बाद बारे में आगे कुछ और बातें करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट बात देखिए इसमें कालीबंगा के उत्खनन में हड़प्पाकालीन संस्कृतियों के 5 स्तर मिलते हैं। कितने स्तर मिलते हैं? 5 स्तर। तो प्रथम प्राक हड़प्पाकालीन, जबकि बाकी सारी क्या? हड़प्पा कालीन है या सांस्कृतिक युग के हैं। तो देखिए कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ हमें देखना है। लिखिए शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ
काले रंग की चूड़ियां। तो देखिए शाब्दिक अर्थ क्या है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां हैं, जिन्हें पंजाबी भाषा में क्या कहा जाता है, वंग। क्या, वंग कहा जाता है। किसे कहा जाता है, जो चूड़ियां हैं उन्हें पंजाबी भाषा में क्या कहा जाता है, वंग कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, मिट्टी के काले रंग की चूड़ियां यहाँ बहुत सारी प्राप्त हुई हैं। किसकी बनी है, मिट्टी की बनी है। मिट्टी की काले रंग की चूड़ियां, तो ये बात इंपॉर्टेंट है, लिखिए मिट्टी की बनी काली चूड़ियां मिली हैं। क्या मिली हैं, मिट्टी की बनी काली चूड़ियां। तो देखिए क्या मिली है, मिट्टी की बनी काली चूड़ियां मिली है यहाँ से। नेक्स्ट देखिए, इसलिए ही तो क्या नाम पड़ा, काली बंगा, काले रंग की बंग मिली। पंजाबी भाषा में बंग कहते हैं, हिंदी में चूड़ियां कहते हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, काली बंगा सभ्यता। नेक्स्ट देखिए, काली बंगा सभ्यता की जो सर्वप्रथम व्यवस्थित जानकारी है वो किसने दी थी, तो लिखिए व्यवस्थित जानकारी, लिखिए व्यवस्थित जानकारी किसने दी थी, तो दी थी डॉक्टर एलपी टेसीटोरी। नाम सुना है टेसीटोरी, लिख लीजिए डॉक्टर एलपी टेसीटोरी, साथ साथ नोट करते रहिए किसने दी है व्यवस्थित जानकारी। कौन थे ये, तो ये इटली के कोई विद्वान थे। कौन है, टेसीटोरी। तो शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, काले रंग की चूड़ियां, मिट्टी के बनी काले रंग की चूड़ियां मिली हैं। व्यवस्थित जानकारी किसने दी है, टेसीटोरी, जो इटली के विद्वान थे उन्होंने दी है। नेक्स्ट देखिए, कालीबंगा का नगर नियोजन पढ़ते हैं, लिखिए कालीबंगा का नगर नियोजन। अब इसका नगर नियोजन देखते हैं। तो देखिए कालीबंगा एक हमें पता है विकसित नगरीय सभ्यता थी। सुव्यवस्थित योजना के अनुसार घर बसे हुए थे। यहाँ पर पश्चिमी और पूर्वी टीलों पर दो अलग अलग टीलों में बसा था, और कालीबंगा में दुर्ग नगर क्षेत्र दोनों अलग अलग बने हुए थे। तो लिखिए कालीबंगा एक विकसित नगरीय सभ्यता थी। क्या थी, एक विकसित नगरीय सभ्यता थी। लिखिए एक विकसित नगरीय सभ्यता थी। क्या थी, विकसित नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट लिखिए, यहाँ नगर सुव्यवस्थित योजनानुसार बना था। नगर योजनानुसार बने थे, लिख लीजिए योजनानुसार बने थे। नेक्स्ट लिखिए, कालीबंगा में दुर्ग व नगर क्षेत्र, लिखिए इसमें दुर्ग व नगर क्षेत्र, क्या क्या, दुर्ग व नगर क्षेत्र दोनों अलग अलग, दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर, प्राचीर यानी दीवार, प्राचीर से घिरे थे। तो देखिए एक विकसित नगरीय सभ्यता थी, नगर योजना के अनुसार बने थे। इसमें दुर्ग नगर क्षेत्र दोनों अलग अलग रक्षा से, प्राचीर से घिरे थे। नेक्स्ट देखिए, कालीबंगा की सड़कों की बात करते हैं। तो कालीबंगा की सड़कें 5 से 5.5 मीटर चौड़ी थी। लिखिए सड़कें
5 से 5.5 मीटर चौड़ी थी। कितनी चौड़ी थी? 5 से 5.5 मीटर चौड़ी थी और समकोण पर कटती थी, एक दूसरे के समकोण पर कटती थी। तो लिख लीजिए एवं समकोण पर कटती थी। समकोण पर कटती थी। तो क्या थे? और उन्हीं पर आवासीय भवन बने थे। तो देखिए, एक विकसित नगरीय सभ्यता थी कालीबंगा सभ्यता और नगरीय योजनानुसार बने थे। तो इसमें दुर्ग और नगर दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे थे। सड़कें 5 से 5.5 मीटर चौड़ी थी, समकोण पर एक दूसरे को काटती थी, जिस पर क्या भवन बने थे? क्या बने हुए थे? आवासीय भवन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखिए इसमें मोहनजोदड़ो हड़प्पा आदि के विपरीत कालीबंगा के घर किससे? कच्ची ईंटों यानी धूप में सुखाई हुई ईंट थी, वो कच्ची ईंटें थी, उनसे बनी है। लिखिए मोहनजोदड़ो। क्या लिखना है? मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्या? हड़प्पा आदि लिख लीजिए। इनके विपरीत लिखिए कालीबंगा के घर कच्ची ईंटें यानी धूप में सुखाई हुई ईंटों से बने थे। धूप में सुखाई गई ईंटों से बने थे। ईंटों से निर्मित थे या बने थे। तो कमरों एवं जो फर्श को चिकनी मिट्टी से लिपा जाता था। लगभग सभी घरों में अपने अपने क्या थे? कुएं थे। तो ये बात भी लिख लीजिए, कमरों एवं फर्शों को चिकनी मिट्टी से, लिखिए कमरे एवं फर्शों को और फर्श लिख लीजिए किससे? चिकनी जो मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी से लिपा जाता था। किससे लिपा जाता था? चिकनी मिट्टी से। नेक्स्ट लिखिए लगभग सभी अपने अपने घरों में या सभी घरों में अपने अपने कुएं थे। लिखिए सभी घरों में, सभी घरों में अपने अपने कुएं थे। क्या थे? अपने अपने कुएं थे। तो देखिए मोहनजोदड़ो हड़प्पा आदि के विपरीत क्या थे? कालीबंगा के घर कच्ची ईंटों, कच्ची ईंटें कौन सी? जो धूप में सुखाई गई थी, धूप में सुखाई गई ईंटों से निर्मित आवासीय स्थान थे, उनके घर थे। तो कमरे के फर्श, कमरे और फर्श चिकनी मिट्टी से उनको लीपा जाता था। और कमरे यानी कि कमरों को किससे लिपा जाता था? जो चिकनी मिट्टी, सुंदर मिट्टी से लिपा जाता था। और सभी घरों में अपने अपने क्या थे? कुएं थे। तो देखिए कालीबंगा में जब आदमी मर जाता था तो इस सभ्यता में अंत्येष्टि की भी 3 विधियां थी, वो देख लीजिए। ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, अंत्येष्टि अंतिम दाह की 3 विधियां थी। तो लिखिए कालीबंगा में, हेडिंग लगाइए, कालीबंगा में अंत्येष्टि की 3 जो विधियां हैं उनके प्रमाण मिले हैं।
कितने प्रमाण है? 3 प्रकार के मिले हैं। देखिए, पूर्ण समाधिकरण, क्या है? पूर्ण समाधिकरण। नेक्स्ट देखिए, आंशिक समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, और क्या है? दाहक्रम। यानी पूर्ण समाधि में होगा इसमें। तो सुनिए, पूर्ण समाधिकरण क्या होता है इसमें? जैसे कि स्वाधानों को या सब को क्या किया जाता है? सुनिए, ये क्या? पूर्व, पश्चिम या उत्तर और दक्षिण। तो क्या करते हैं पूर्ण समाधिकरण में? सुनिए, तो उत्तर दक्षिण दिशा में, कौन सी? उत्तर दक्षिण दिशा में जो शव होता है उसको रख दिया जाता है, और उसके उपयोग की सामग्री होती है जैसे कि कंघी है, शीशा है, मृत भांड है, उनको दफना दिया जाता है। वो क्या होता है? पूर्ण समाधिकरण, यानी कि उसके सामान को दफना दिया जाता है शव को उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर। नेक्स्ट देखिए, आंशिक समाधिकरण क्या होता है? तो देखिए, इस प्रकार का जो समाधिकरण है, क्या समाधिकरण है, इसमें पता है क्या होता है? शरीर को खुला छोड़ दिया जाता है, यानी कि जीव जंतुओं के खाने के लिए खुला छोड़ दिया जाता है, और बाद में कुछ बचा हिस्सा अगर बच जाए तो उसे क्या किया जाता है? दफना दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, दाह कर्म क्या होता है? तो इसमें होते हैं जैसे कि मृत्यु के पश्चात शव को विधि पूर्वक अग्नि को समर्पित किया जाता है, ये होता है दाह कर्म। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट देखिए, हम पढ़ेंगे कालीबंगा के जो महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं वो बातें। तो देखिए, हेडिंग लगाइए, महत्वपूर्ण साक्ष्य। क्या पढ़ना है? महत्वपूर्ण साक्ष्य पढ़ेंगे। तो देखिए, महत्वपूर्ण साक्ष्य क्या है? तो कालीबंगा से प्राप्त पूर्व हड़प्पाकालीन क्या जुते हुए खेत, यानी कि हल के निशान मिले हैं। तो लिखिए, हल के निशान, हल के निशान या जुते हुए खेत क्या मिले हैं? जुते हुए खेत मिले हैं। नेक्स्ट देखिए, हवन वेदियां मिली हैं। क्या? हवन वेदियां यानी हवन कुंड। लिखिए, हवन वेदियां यानी हवन कुंड। नेक्स्ट देखिए, कालीबंगा से बेलनाकार मुहर के साक्ष्य मिले हैं, जो समकालीन कौन सी? मेसोपोटामिया सभ्यता में प्रचलित थी। तो लिखिए, बेलनाकार मुहर क्या मिली? और लिखिए, बेलनाकार मुहर या बेलनाकार मोहरे लिख लीजिए। और क्या मिला है? एक युगल समाधि। कौन सी? युगल समाधि, यानी कि एक जोड़ा मिला है, उसकी समाधि के प्रमाण मिले। तो लिखिए, युगल समाधि। और क्या मिला? युगल समाधि। नेक्स्ट देखिए, और क्या? फर्श में जो अलंकृत ईंटों का प्रयोग। लिखिए, अलंकृत ईंटों का प्रयोग। कौन सी ईंटें? अलंकृत ईंटों का प्रयोग, अलंकृत ईंटें। तो देखिए, महत्वपूर्ण साक्ष्य में क्या क्या मिला है? तो मिला है हल के निशान, जुते हुए खेत, हवन वेदियां या हवन कुंड, बेलनाकार मोहरे, और क्या? युगल समाधि। क्या मिली? युगल समाधि। नेक्स्ट देखिए, अलंकृत ईंटों का प्रयोग। कैसी ईंटें? अलंकृत ईंटें। तो एक बार फिर से देखिए, हल के निशान, जुते हुए खेत, हवन वेदियां, बेलनाकार मोहरे, युगल समाधि, अलंकृत ईंटों का प्रयोग। नेक्स्ट देखिए, और क्या साक्ष्य मिले हैं? तो आगे लिखना स्टार्ट कीजिए। अब पूरा हाथी दांत केवल
कालीबंगा से मिला है, लिखिए पूरा हाथीदांत, पूरा हाथीदांत। केवल कालीबंगा से मिला। किससे मिला? केवल कालीबंगा से मिला। नेक्स्ट देखिए भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य? भूकंप के साक्ष्य। लिखिए भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य? भूकंप के साक्ष्य। और कालीबंगा से खोपड़ी की जो शल्य चिकित्सा है, शल्य चिकित्सा क्या होता है? ऑपरेशन के प्रमाण मिले हैं। और ऐसे प्रमाण कहाँ से आगे पढ़ेंगे? लोथल से भी मिले हैं। तो लिखिए कालीबंगा से खोपड़ी की शल्य चिकित्सा। लिखिए क्या लिखना है? लिखिए कालीबंगा से खोपड़ी की शल्य चिकित्सा। चिकित्सा के अवशेष मिले हैं। तो देखिए पूरा हाथीदांत केवल कालीबंगा से मिला। भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के अवशेष मिले हैं। और क्या मिले? ऐसे ही प्रमाण तो लोथल से भी मिले हैं, वो हम आगे पढ़ लेंगे। और क्या? लकड़ी से बनी नालियों के अवशेष मिले हैं जो अन्यत्र कहीं नहीं पाए गए। ये लिखिए लकड़ी से बनी नालियां। लिखिए लकड़ी से बनी नालियां मिली है जो अन्यत्र कहीं नहीं मिली, जो अन्यत्र कहीं नहीं मिली। तो देखिए पूरा हाथीदांत केवल कहाँ से मिला है? केवल कालीबंगा से मिला। भूकंप के अवशेष मिले हैं कालीबंगा से। खोपड़ी चिकित्सा की ऑपरेशन तक के अवशेष कहाँ से मिले? कालीबंगा सभ्यता से। लकड़ी की बनी नालियां मिली हैं जो अन्यत्र कहीं नहीं मिली। नेक्स्ट देखिए और क्या मिलता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ से और क्या मिला है। कालीबंगा में मातृ देवी की कोई मूर्ति नहीं मिली है, तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वहां मातृ देवी की कोई मूर्ति नहीं मिली है। नेक्स्ट देखिए ईंटों से निर्मित चबूतरे। ईंटों से निर्मित चबूतरे। क्या? ईंटों से निर्मित चबूतरे। नेक्स्ट देखिए ऊंट की अस्थियां। ऊंट की अस्थियां मिली हैं। तांबे की वर्षभ मूर्ति मिली है। लिखिए तांबे की वर्षभ मूर्ति मिली है। कैसी मूर्ति? वृषभ मूर्ति। खिलौना गाड़ी, मिट्टी की मोहरे। और क्या? खिलौना गाड़ी। नेक्स्ट मिट्टी की मोहरे। और क्या मिली है? मिट्टी की मोहरे मिली है। तांबे से बने औजार। कब्रगाह है। लिखिए तांबे से बने औजार। क्या क्या? तांबे से बने औजार। कब्रगाह, कब्रगाह मिले हैं। क्या मिले हैं? कब्रगाह मिले हैं। और एक साथ दो फसलें उगाने के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। तो लिखिए एक साथ दो फसल उगाने के साक्ष्य, दो फसलें एक साथ उगाने के साक्ष्य। तो देखिए
ईंटों से निर्मित चबूतरे मिले हैं, ऊंट की अस्थियां मिली है, तांबे की वर्षभ मूर्ति, खिलौना गाड़ी, मिट्टी की मोहरे, तांबे से बने औजार, कब्रगाह है, दोस्त फसलें एक साथ उगाने के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं कालीबंगा से। नेक्स्ट देखिए क्या पढ़ेंगे हम, आहड़ सभ्यता। लिखिए आहड़ कहाँ? उदयपुर। तो ये हमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं।